अयोध्या के राजा कौन है महाराज? दशरथ। तो दशरथ जी महाराज को एक ही कष्ट है। वो कष्ट क्या है कि उन्हें कोई संतान नहीं है। एक दिन बड़े परेशान होते हैं और परेशान हो करके मन में विचार करते हैं, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन एक बेटी भी अगर हो जाती तो मन को शांति मिल जाती। बड़े परेशान हुए और जब परेशान हुए ना, मैंने अभी क्या कहा कि जीवन में गुरु करना अति आवश्यक है। जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई बात समझ में ना आए, तो जीवन में कोई एक ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी समस्याओं को कह सकें और कह करके हम समाधान प्राप्त कर सकें। जब महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, दुख हुआ और वो दुख सहन से बाहर हुआ और जब उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, तब वो अपने गुरु जी के पास गए। राजा दशरथ कहाँ जाते हैं? गुरु जी के पास। अपने कष्ट को कहते हैं कि महाराज पूरा जीवन बीत गया, कोई और तो कष्ट है नहीं, बस एक ही कष्ट है। गुरु जी ने कहा कैसा कष्ट आ गया? तो सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित गए तो थे अपना कष्ट बताने के लिए, लेकिन जब गुरु जी के सामने गए ना, तो जैसे ही गुरु जी का दर्शन हुआ, दशरथ जी अपना सारा कष्ट भूल गए और कहते हैं कि निज दुख सुख जो भी बातें थी सब गुरु जी के सामने रख दिया, लेकिन एक बात नहीं रख पाए कि महाराज मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। पर संसार में एक गुरु ऐसा होता है, गुरु और पिता, जो पुत्र और शिष्य के बिना कहे ही उसके मन की सारी बातों को जान लेता है। आज गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य के हृदय की पीड़ा को समझ लिए और बड़े प्रेम से कहते हैं, दशरथ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, बस कह नहीं रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, इतना दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। महाराज क्यों परेशान होते हो? आप एक पुत्र के लिए परेशान हो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि एक नहीं आपके घर में 4-4 बेटे होंगे। अपने शिष्य के दुख को दूर करने के लिए गुरुजी ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की कामना हेतु, पुत्र की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने अपने शिष्य के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और बुला करके पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। और यज्ञ का फल ये प्राप्त होता है कि अंत में अग्निदेव महाराज हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के उस यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं और ऋषिवर के हाथों में खीर का प्रसाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि महाराज दशरथ ले जाइए, इसको अपने रानियों में वितरित करिएगा, तीनों रानियों में बराबर बराबर भाग करके आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज आए अपने घर पे और अपनी तीनों रानियों में बराबर मात्रा में प्रसाद को प्रदान किया। और जिस दिन से रानियों ने प्रसाद को पाया, भगवान की कृपा से प्रभु उनके गर्भ में आए। कहते हैं कि जब प्रभु गर्भ में आए ना, तो आज प्रभु के गर्भ में आते ही पूरे अयोध्या की काया ही बदल गई। और आप जाएंगे जब अयोध्या ना, तो आपको काया बदली हुई ही मिलेगी। अभी जब सारी रानियों ने प्रसाद को पाया तो बाबा लिखते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। सारी रानियों ने जब प्रसाद पाया, गर्भ से हुई, तो पूरे अयोध्या का वातावरण ही बदल गया। ऐसा तेज उनके मुखमंडल पे दिव्यमान हो रहा है कि आज उनके मुखमंडल के तेज से पूरा महल चमक रहा है, जब से भगवान उनके गर्भ में आए। और समय बीता, तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। राघव सरकार
चारों भैया प्रकट होते हैं श्री धाम अयोध्या में। प्रकट होकर के भगवान ने अपने भक्तों के हृदय को मगन किया, खूब भक्तों को सुख प्रदान किया अपने बालपन की लीलाओं का दर्शन करा करके। और जब भगवान आए ना, तो ये जो जितने अयोध्या वासी हैं ना, ये सब एक दूसरे से कहते हैं कि देखिए, हमने स्वर्ग का तो दर्शन नहीं किया, लेकिन जब से हमने राघव सरकार का दर्शन किया ना, जब से हमारे राम जी अवध में पधारे, तब से हमें साक्षात स्वर्ग का दर्शन हो रहा है। लग रहा है कि हम स्वर्ग लोक में ही आकर के बैठे हैं। तभी दूसरा कहता है कि अरे आपको तो इतना ही अनुभव हो रहा है, हमें तो ये लग रहा है कि जब से मेरे राघव सरकार आए हैं ना, तब से ऐसा लगता है कि पूरे अयोध्या वासियों का पुण्य बादल बन करके बरस रहा है पूरे अवध में। सारे मगन होकर के भगवान के आने की प्रसन्नता में भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। आज दूर दूर से ऋषि मुनि आकर के अयोध्या में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि राघव सरकार आए हैं। तो भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पृथ्वी से अधर्म का नाश करते हैं, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करके पुनः अपने निज धाम को पधारते हैं। तो बड़े संक्षिप्त रूप से श्री शुकदेव भगवान ने परीक्षित जी को सूर्यवंश की कथा का श्रवण कराया।